आज हम बनाएंगे फ्राई फिश। फ्राई फिश की ये रेसिपी बिल्कुल अलग हटकर बनाऊंगी। फिश कई तरीके से फ्राई की जाती है, लेकिन जो आज मैं आपको तरीका बताऊंगी वो थोड़ा हटकर है। उसमें जो टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी जो फ्राई फिश ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए तिलापिया मछली। तिलापिया मछली पोषण और स्वाद से भरपूर एक खास मछली है। इसे एक्वाटिक चिकन भी कहा जाता है। इसके लाजवाब स्वाद के कारण इसका उपयोग कई तरह के व्यंजनों में किया जाता है। 1 किलो फिश है। इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ करके धो लिया है और इसका पूरा पानी हमें पूरी तरह से निथार लेना है। इसका पूरा पानी निथारने के बाद अब जो चीज इसमें हम मिलाएंगे ना, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं दही, फ्रेश दही। 2 चम्मच इसमें डालेंगे। तो इसी थाली में एक साइड में थोड़ा सा दही डाल दूंगी, 3 टीस्पून के करीब। ये देखें, 3 टीस्पून दही मैंने रख लिया है। अब इसमें हम मिला लेंगे 1 टीस्पून नमक और इन दोनों चीजों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे, दही को और नमक को, ताकि ये दोनों आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखें, मिक्स हो गए हैं। अब इस दही और नमक को हमें मछली के कतले में लगाना है। सारे कतलों में बहुत अच्छी तरीके से लगाएंगे। इससे क्या होगा कि मछली के कतले जो हैं गठ जाएंगे और इसका पूरा पानी निकल जाएगा, इसकी बैड स्मेल चली जाएगी। जो एक बैड स्मेल आती है ना मछली में, छिचरान जिसे कहते हैं, वो खत्म हो जाएगी और खूब अच्छे गठे गठे पीस हो जाएंगे। ये टिक्स जो है आप फॉलो करके देखिएगा, आपको रिजल्ट जो है बेस्ट मिलेगा। दही और नमक अच्छी तरह से सभी कतलों में बहुत अच्छी तरह से लगा लिया है। और ये डबल मैरिनेट फ्राई फिश है। इस फिश को हम डबल मैरिनेट करेंगे। और ऐसा क्यों है, किस लिए करेंगे, ये सारी बात मैं वीडियो में आपको आगे चलकर बताऊंगी। इसका रीजन क्या है। दही और नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख दें आप। और अगर आपको जल्दी हो तो आप कम से कम आधे घंटे जरूर रखें। मछली में दही और नमक मिलाकर हमें रखे हुए 1 घंटा हो गया और आप देख सकते हैं रिजल्ट, इसका जो पानी कितना सारा निकल गया। तो ये भी कारण था, हम मैरिनेट बाद में इसीलिए करेंगे कि ये पानी जो है, ये पानी तो हट जाएगा। अगर हम इसे पहले से मैरिनेट करते, मसाले वगैरह लगाते, तो ये पानी हमें फेंकना पड़ता और सारे उसके साथ मसाले का फ्लेवर भी बह जाता। तो अब इस स्टेज पे क्या करेंगे कि इन्हें थोड़ा हम हाथों से एक एक पीस ऐसे उठा के निचोड़ लेंगे। देखें, इसके एक साइड से हमें रख देना है, तो पूरा इसका जो पानी है बेड स्मेल वाला हट जाएगा। ये देखिए, इसे हमने निचोड़ लिया और आप देख सकते हैं कितना सारा गंदला पानी निकला है मछली में से। इस पानी के साथ साथ मछली की जो बेड स्मेल है वो भी सारी बह जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसे हम हटा देंगे। अच्छा, मछली को हम वापस से इसी में पलट लेते हैं। डालेंगे पाउडर मसाले मैरिनेट के लिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच भरकर। ये मेरे घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर है, मैं हमेशा इसे बनाकर रखती हूँ और रेसिपीज में जब भी ज़रूरत होती है तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए ½ चम्मच, सेंधा नमक स्वाद के अनुसार। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से कर देते हैं मिक्स। अच्छी तरह से मसाला लग गया है और आप देख पा रहे होंगे इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। अब हमारा जो भी है पानी वगैरह भी ये छोड़ेगी नहीं, जितना छोड़ना था छोड़ चुकी। बस अब ये अच्छी तरह से मसाले की खुशबू इसमें रच बस जाएगी और अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। इसे 1 घंटा फिर रखकर हम छोड़ देंगे। उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे और कैसे फ्राई करेंगे वो सारी बातें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। 1 घंटे इसे मैरिनेट करने के बाद आप रिजल्ट देखिए, बिल्कुल भी पानी आपको मॉइस्चर नजर नहीं आ रहा होगा, एकदम सूखी मछली है। ये हमारी तलने में भी बहुत आसानी रहेगी इस मछली को और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया बनती है। चलें इसे अब हम फ्राई करते हैं। इधर तेल में तेल डालकर पहले से गरम कर लिया था। तेल अच्छा तेज गरम हो जाए तब इसमें हम मछली के पीस डालेंगे। तेज गरम होना चाहिए, तेल का जो टेम्परेचर है हाई होना चाहिए। तेज गरम तेल होगा तो मछली के पीस जो है पेन में चिपकेंगे नहीं, पकड़ने में लगेंगे नहीं, अच्छी तरह से फ्राई होंगे। तो एक बार में जितने 7-8 पीस डाल करके इसे हम फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे जिससे ये अच्छी क्रिस्पी और कुरकुरे फ्राई होंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसे इसी तरह से फ्राई होने देते हैं। एक साइड से इन्हें फ्राई होने में तकरीबन 3 मिनट का समय लगेगा। तब तक बिना पलटे बिना छेड़छाड़ के इसे इसी तरह से हम फ्राई होने देंगे।
देखिए ये 3 मिनट हो गए इसे फ्राई होते हुए। अब इसे हम पलट लेंगे। ये देखिए। तो ये देखिए, इसे इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी पलट लेंगे और सभी तरफ से पलटते हुए इसे हमें फ्राई करना है। ये जब तक इसमें पानी है, बुलबुले आ रहा है, चट चट की आवाज आ रही है, तब तक इसे फ्राई करेंगे हम कि ये आवाज आना और ये बुलबुले खत्म हो जाएंगे। इससे जैसे फ्राई होगी इसमें से चट चट की आवाज आना कम हो जाएगी और ये बुलबुले बनना कम हो जाएंगे, झाग वगैरह। देखिए, इसे बार बार उलटते पलटते हमें फ्राई करना है और आप देख पा रहे होंगे इसकी जो आवाज है कम होने लगी है और इसके बाद बुलबुले जो हैं वो भी कम होने लगे हैं। ये देखिए, और मछली में अच्छा सा कलर आने लगा है। पलटते हुए सभी तरफ से कुरकुरा और गोल्डन होने तक इसे हमें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे मछली में अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, साथ ही तेल में से चिटचिटाने की आवाज भी कम हो गई है और इसके जो बुलबुले हैं वो भी धीरे धीरे कम हो गए हैं। ये फ्राई हो गई है, इन्हें हम निकाल लेंगे। बहुत अच्छी क्रिस्पी फ्राई हुई है, एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही मजेदार। ये देखिए, आंच को धीमा कर दें। बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी और बहुत आसानी से फ्राई हो जाती है बिना किसी झंझट के। प्रोसेस से बाकी की मछली भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही मजेदार जो है कुरकुरी क्रिस्पी हमारी मछली फ्राई हुई है। एक पीस में आपको दिखाती हूँ। देखिए, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अंदर से जूसी। ये देखिए, अंदर से जूसी, ऊपर से क्रिस्पी कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। इसे नींबू, काली मिर्च, नींबू छिड़क के खाएंगे, बहुत ही मजेदार लगती है खाने में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।